में आपना सारी की करी थी तात्काळ तया काळवेळ नहीं लागी। यानी ऐसा बाबा का सेवक जिस किसी से भी टकराएगा, वो टकराने वाला आदमी भी वो सेवक के समान बन जाएगा, वह आपके समान बन जाएगा बोले बाबा, है ना। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, इसे समझते हैं। ज्ञान पररस मर्रस योगी, तो बाबा ने सिखाया है कि मनुष्य में फर्क फर्क केवल विचारों का होता है। तो ये जो ज्ञान पररस मर्रस योगी, बाबा ने फर्क बताया है हमें कि बाबा में और सेवकों में फर्क क्या है। बोले बाबा को भी एक सिर है, सेवक को भी एक सिर है, दो हाथ पैर है, बाबा को भी वही है। बाबा के ऊपर भी 12 साल के दुख थे, जैसे सेवक के ऊपर अलग अलग दुख थे। तो फिर फर्क पड़ा कहाँ? तो बाबा कहते कि विचारों का फर्क है। बाबा विचारों से पूर्ण थे, इसलिए भगवान बाबा को पूरी मदद करते हैं, है ना। लेकिन लेकिन सेवक विचारों के कुछ अंश है, इसलिए सेवकों को भगवान कुछ अंश ही मदद करते हैं। तो बाबा का सपना क्या था फिर हमारे प्रति? बाबा का सपना था कि मेरा सेवक विचारों से पूर्ण बने, भावनाओं से मुक्त हो। बाबा का सपना था कि हम सभी सेवक अहंकार को नष्ट करें, बुद्धिमान बने, समझदार बने। ये बाबा का सपना था। और उसके लिए हमें नम्र बनना है, नम्रता को पहचानना है। बाबा कहते हैं कि उसके लिए नम्रता की जरूरत है। अपने मन को काबू में लाना पड़ेगा, मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। तब कभी हम बुद्धिमान और समझदार बनेंगे, और तब कभी हम तत्व शब्द नियम का पालन कर पाएंगे, सत्यमेव प्रेम का पालन कर पाएंगे। नम्रता आदमी को समझदार बनाती है, जबकि अहंकार बुद्धिहीन बन जाता है ना। आदमी आदमी को अहंकार बुद्धिहीन बनाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, सेवक रोष न कीजिए, कोई कहे कुछ भी, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही। आइए मेरे प्यारे से भाइयों, बाबा का सपना था कि देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, और इसलिए हमें उन्हें उन्हें ऊपर उठाना है, गरीबों को ऊपर उठाना है। गरीबों को ऊपर उठाना ये बाबा का सपना था। इसलिए तो बाबा ने हमारे जैसे दीन दुखी कष्टी गरीब लोगों को अपने गले लगाया, और हमारी आत्मा में परमात्मा की सेवा कराया, हमारी आत्मा को जागृत किया, हमारी आत्मा को अंकुरित किया। आइए उस बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज आज किसी भी राजनीतिक पार्टी में वो ताकत नहीं है कि वो इस देश के गरीब लोगों को ऊपर उठाए, और इसीलिए तो इस देश में गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। ये दोनों के बीच की दरी बढ़ती जा रही है। और इसलिए इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते थे, वर्तमान राजनीतिक जो व्यवस्था है वो लोगों का खून पीने वाली राजनीति बताया बाबा ने। गरीब लोगों का खून पीने वाली राजनीति बताया। और बाबा ने कहा है कि पूंजीपंतियों के हाथ में देश चला गया है। तो बाबा जुमदेव जी का सपना था कि सेवक सत्य के लिए जागे और गरीबों को उठाने के लिए जागे। हमें दो चीज